हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने परीक्षा की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में रोमन अंक पद्धति को समझने का प्रयास करेंगे, वो भी बिल्कुल ही आसान भाषा में। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आई बराबर क्या होता है। तो आई बराबर दोस्तों होता है एक। तो आई बराबर एक, एक्स बराबर 10 और सी बराबर होता है 100 और एम बराबर होता है 1000। ऐसे ही इधर हम बी बराबर होता है 5, एल बराबर होता है 50 और डी बराबर होता है 500। आई बराबर होता है एक, एक्स बराबर एक पर एक जीरो बढ़ा दिया 10, सी बराबर एक पर दो जीरो बढ़ा दिए तो 100, एम बराबर एक पर तीन जीरो बढ़ा दिए 1000। ऐसे ही बी एल डी को याद कर लेंगे। बी बराबर 5, एल बराबर एक जीरो बढ़ा दिया तो 50, डी बराबर 5 पर दो जीरो बढ़ा दिए तो 500। जब हमें आई एक्स सी एम बी एल डी याद हो गए तो हम आगे इनके नियम देखते हैं कि हम कैसे इनको लिखते हैं। तो चलिए नियम नंबर एक देखते हैं। नियम नंबर एक है आई एक्स सी तथा एम को अधिकतम 3 बार लगातार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, समझते हैं इनको। जैसे हमने आई बराबर होता है कितना, एक, और अगर हमने इसको 2 बार लिख दिया तो ये कितना हो गया, एक धन एक दो। और अगर हमने इसको 3 बार लिख दिया तो एक धन एक धन एक बराबर कितना हो गया, 3। तो हम इसको अब अधिकतम 3 बार ही लगातार लिख सकते हैं, इसके आगे नहीं लिख सकते हैं। ऐसे ही हम अगर x को लिखना चाहें तो x बराबर होता है कितना, 10। अगर 2 बार हमने x को लिख दिया तो अब ये कितना हो गया, 10 धन 10 बराबर कितना हो गया, 20। ऐसे ही अगर हमने इनको 3 बार लिख दिया तो 10 धन 10 धन 10 बराबर कितना हो गया, 30। उम्मीद करते हैं नियम आपको समझ में आ गया होगा। आई एक्स सी तथा एम को अधिकतम 3 बार लगातार लिख सकते हैं। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है वी एल डी दोहराए नहीं जाते हैं। नियम नंबर 2 कहता है कि बी एल तथा डी कभी भी दोहराए नहीं जाते हैं। जैसे हमने अभी आई को लिखा था 2 बार 3 बार, ऐसे एक्स को लिखा था 2 बार 3 बार, ऐसे हम बी और बी यानी 5 धन 5 हम इनको 10 नहीं लिख सकते हैं, ये हमारा गलत है। अर्थात बी एल डी कभी भी दोहराए नहीं जाते हैं, हम ये याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा। नियम नंबर 3 है आई को बी एक्स से घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं देखते हैं। बी का मान कितना होता है, 5। अगर आई को मैं इधर लिख दूं तो अब 5 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ऐसे ही x बराबर कितना होता है, 10। अब आई को अगर मैं x से घटाऊं तो कैसे घटाएंगे, आई एक्स 10 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9। उम्मीद करते हैं आपको यह नियम समझ में आ गया होगा। यानी आई को बी एक्स से ही घटा सकते हैं और किसी से नहीं घटा सकते हैं। एक बात और याद रखेंगे कि जो भी संकेत घटाना होगा वह हम जैसे b इधर लिखा x तब घटाएंगे, और अगर मैंने इसको b इधर लिख दिया तब ये जुड़ेगा, ये घटेगा नहीं, अब ये जुड़ेगा। कैसे, तो 5 धन 1 तभी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये चीज भी यहाँ याद रखेंगे कि b के अगर इधर हम i बनाएंगे तो घटेगा और इधर i बनाएंगे तो जुड़ेगा। ऐसे ही सारे नियमों में होगा, याद रखेंगे। एल बराबर है 50। अब अगर x घटाना है तो कैसे घटाएंगे, 50 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, 40। ऐसे ही अगर c से x को घटाना है तो कैसे घटाएंगे, c बराबर कितना होता है 100 और x बराबर होता है 10। तो घटाएंगे तो इधर लिखेंगे तो 100
-10 कितना हो जाएगा 90। उम्मीद करते हैं ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला नियम देखते हैं। C बराबर होता है 500। अगर इससे C घटाना है तो कैसे घटाएंगे, CD लिखेंगे और 500 माइनस 100 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ऐसे ही M से, M बराबर कितना होता है, M बराबर होता है 1000 और C को घटाना है तो कैसे लिखेंगे CM। अब M का मान कितना है 1000 और C का मान कितना है, C का मान है 100, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 900। उम्मीद करते हैं ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है BLD कभी भी घटाए नहीं जाते हैं, ये किसी से घटेंगे नहीं। BLD को किसी से घटाते नहीं है, नियम नंबर 6 में हम ये याद रखेंगे। अगला नियम है नियम नंबर 7 कहता है किसी संकेत के ऊपर बार चिन्ह लगाने पर उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, देखिए B बराबर कितना होता है 5। अगर मैंने इस पर बार लगा दिया तो अब ये मान कितना हो जाएगा 1000 गुना बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं कुछ रोमन अंकों को हम कैसे लिखते हैं। एक को हम किससे लिखते हैं आई से, दो को कैसे लिखेंगे, इसी को 2 बार लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2। 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को आई को 3 बार लिख देंगे क्योंकि ये आई जो है वो 3 बार ही रिपीट हो सकता है, तो 3 हो गया। अब 4 को कैसे लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 5 माइनस 1 तो 4 हो जाएगा, 5 तो 5 हो जाएगा। 6 को कैसे लिखेंगे 5 और ये किधर बना देंगे तो ये जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। 7 को कैसे लिखेंगे 7 और 2 बना देंगे तो 5 और 2 7 हो गया, ये 7 हो गया। 8 को कैसे लिखेंगे 5 और 1 को 3 बार लिख देंगे तो ये हो गया 8। 9 को कैसे लिखेंगे, अब 10 से 1 कम कर लेंगे, 10 से हम 1 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 10 को ऐसे लिखते हैं। आइए कुछ अंक और सीखते हैं कि हम इनको कैसे लिखते हैं। जैसे हमें 90 लिखना हो तो 90 हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमें 90 लिखना है तो 90 हम कैसे लिखेंगे, 90 हम लिखेंगे 100 माइनस 10। तो 100 को हम किससे लिखते हैं C से लिखते हैं और 10 को किससे लिखते हैं X से लिखते हैं। तो C जब हम घटाएंगे X तो कैसे लिखेंगे, इधर लिख देंगे CX, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम 60 को लिखें तो 60 को कैसे लिखेंगे, 60 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 50 धन 10। 50 का मान किससे लिखते हैं L से और 10 X से, तो ये जुड़ेगा तो हम इसको से लिख देंगे। ये हो गया 60 का रोमन अंक। अब अगर मुझे 69 लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 69 अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, चलिए सीखते हैं। 69 लिखना है तो हम लिखेंगे 60 प्लस 9 69 हो जाएगा। 60 को हम किससे लिखते हैं, 60 को अभी मैंने लिखा LX। 9 कैसे लिखते हैं, अभी आपने यहाँ देखा 9 ऐसे लिखते हैं तो IX। तो ये हो गया 69 का रोमन अंक। आइए कुछ और अंकों को रोमन अंक में लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे 98 लिखना है तो 98 को रोमन अंक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे दोस्तों, सीखते हैं। 100 प्लस 8 माइनस 10। अब 100 प्लस 8 माइनस 10 क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि C से X ही घटा सकते हैं। तो चलिए C 100 का मान हो गया 8, B ये हो गए 8 के मान C, अब ये हो गया कितना, ये हो गया 108। अब 10 घटा देंगे तो घटाएंगे तो इधर लिखेंगे तो ये हो गया आपका 98 का रोमन अंक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।